हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट कृष्ण निगम, ए कमर्शियल अटर्नी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो कल 11 अप्रैल को जो एडवाइजरी इशू की थी उस बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट ने 11 अप्रैल को दो एडवाइजरी इशू की थी। एक एडवाइजरी जो थी जीएसटीआर 3B को लेके थी एंड एक एडवाइजरी जो थी वो जीएसटीआर 1 को लेके थी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एडवाइजरी जो है, एक एडवाइजरी है एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग वैल्यूज इन टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B एंड दूसरा एडवाइजरी है टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 को लेकर। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एडवाइजरी किस लिए है एंड इस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। पहली जो एडवाइजरी है एडवाइजरी ऑन टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1 ने बात करते हैं पहली एडवाइजरी की, जो कि पहली एडवाइजरी है एडवाइजरी ऑन टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A। इसमें इन्फॉर्म किया गया है कि जो अप्रैल मंथ का रिटर्न फाइल होना है अप्रैल 2025 का, जो हम लोग मई में फाइल करेंगे 11 मई से पहले, तो उस रिटर्न में चेंजेस हुए हैं। उसमें चेंजेस ये हुए हैं जो टेबल 12 जहां हम लोग पहले एचएसएन सैम्पल रिकॉर्ड करते थे मैनुअल एंट्री करके, अब हम नहीं कर सकते। टेबल 12 में दो बाइफर्केशन किया गया है, पहला B2B एंड B2C। एंड जो हमें एचएसएन सैम्पल अब रिकॉर्ड करना है वो जो ड्रॉप डाउन बॉक्स उसमें शो करेगा ऑलरेडी मेंशन एचएसएन का, उसी वाइज हमें रिकॉर्ड करना है। हम अपना कोई भी मैनुअल एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये तो बात होगी पहले एडवाइजरी की, जो कि एडवाइजरी जीएसटीआर 1 से रिलेटेड थी। अब हम बात करते हैं एडवाइजरी जो जीएसटीआर 3B से रिलेटेड है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी एडवाइजरी की, जो कि एडवाइजरी है जीएसटीआर 3B को रिलेटेड। तो इस एडवाइजरी का जो हेडिंग है वो एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग वैल्यूज इन टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B। इस एडवाइजरी में बोला गया है कि जो भी सप्लाईज हम लोग इंटर स्टेट करेंगे, वेदर अनरजिस्टर्ड या कंपोजिशन टैक्स पेयर्स या फिर यूडिन होल्डर के, तो उसका जो आउटपुट है जो ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 3B में, जो एंट्री हम लोग R1 में करेंगे जो ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 3B में, वो अब एडिटेबल नहीं रहेगा अप्रैल 25 का जब से रिटर्न जाएगा। उस चीज को अगर हम लोग मॉडिफाई करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करना है या कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो वो हम जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1 के फॉर्म के थ्रू ही कर सकते हैं। इस एडवाइजरी को इसलिए लाया गया है कि जो भी डेटा ऑटो पॉपुलेट हो वो करेक्ट हो एंड आपका जो भी डेटा रिटर्न है वो जीएसटीआर 1 के ही अकॉर्डिंग जीएसटीआर 3B में जाए। इसको हम लोग देख सकते हैं कि जो ये है जीएसटीआर 3B का, ये आपका जीएसटीआर 3B का टेबल 3.2। इसको पहले मैनुअली हम लोग फिल किया करते थे, अब इसको मैनुअल नहीं फिल करना है। अभी ऑटो पॉपुलेट जब हम लोग अगर अप्रैल का रिटर्न फाइल करेंगे मई में, तो ये वाली जो टेबल है वो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। इससे रिलेटेड वो एडवाइजरी थी। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एफएक्यूज में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला पूछा गया है कि पहला क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो उसमें बोला गया है कि व्हाट आर द चेंजेस रिलेटेड टू रिपोर्टिंग सप्लाईज इन टेबल 3.2। इसमें बताया गया कि स्टार्टिंग अप्रैल 25 जो टैक्स पीरियड उसका जो वैल्यू ऑटो पॉपुलेट होगा इंटर स्टेट सप्लाईज का, जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर या कंपोजिशन या यूडिन होल्डर पे वो एडिटेबल नहीं रहेगा एंड 3B हमें ऑटो पॉपुलेट डेटा के हिसाब से ही फाइल करना है। दूसरा, अगर कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर कोई भी वैल्यू इनकरेक्ट हो, तो सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन आई रेक्टिफाई वैल्यू इन टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B if incorrect values have been auto populated after April 2025 period onwards due to incorrect reporting of same through GSTR 1। तो इस केस में आंसर दिया गया है कि अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट वैल्यूज ऑटो पॉपुलेट हो रही है आपके R1 के अकॉर्डिंग, तो आपको अपना R1 जो है वो उसका अमेंडमेंट फाइल करना होगा आइदर थ्रू जीएसटीआर 1 ने या जीएसटीआर 1 जो कि नेक्स्ट सब्सिक्वेंट है टैक्स पीरियड का या अगले महीने के रिटर्न से आप उसको मॉडिफाई कर सकते। तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है व्हाट शुड आई डू टू इंश्योर एक्यूरेट रिपोर्टिंग इन टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B। इसमें पूछा गया, इसमें बताया गया कि क्या किया जाए कि हमारी जो रिपोर्टिंग वो सही हो। इसमें बोला आंसर जो दिया गया है कि टैक्स पेयर्स जो हैं उनको वो अपना खुद इंश्योर करें कि जो डेटा फाइल कर रहे हैं R1 में या 1A या IFF में वो डेटा सही हो। लास्ट क्वेश्चन जो एफएक्यूज में दिया गया है कि कब तक हम अपना डेटा को अमेंड कर सकते हैं जीएसटीआर 1 के जीएसटीआर 1A से। तो इसमें बोला गया कोई कट ऑफ डेट नहीं है, लेकिन 3B फाइल करने से पहले हम अपने 1A में अमेंडमेंट जीएसटीआर 1 का अमेंडमेंट 1A के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट टेबल जीएसटीआर 1 का जो अमेंडमेंट है उसमें ये बताया गया कि टेबल 12 में अब ऑटो पॉपुलेटेड एचएसएन के हिसाब से हमें रिटर्न फाइल करने हैं एंड जो जीएसटीआर 3B का अमेंडमेंट है इसमें बताया एडवाइजरी है, इसमें बताया गया कि जो भी इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई या कंपोजिशन पर्सन को सप्लाई उसका डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा टेबल 3.2 में एंड हम उसे एडिट नहीं कर सकते। एंड कोई भी चेंजेस करना है तो हमें जीएसटीआर 1A भरना पड़ेगा अमेंडमेंट करने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि लेटेस्ट एडवाइजरी किस बारे में है एंड हम उस पर क्या कर सकते हैं।